वाटर ट्रांसपोर्ट। Water transport refers to movement of goods and passenger on the waterways by using various means like, ये physical means है, like boats, steamers। steamers मालूम है क्या होता है? जो भाप पे चलती ना, अपन याद करो बचपन में वो एक खेलने वाली वो आती थी कश्ती, बोट, उसको वो मोमबत्ती जलाकर वो चलती थी, वो ऐसे वैसे ही बड़ी बड़ी बोट्स होती है जिसको स्टीम देकर वो चलती है, उसको स्टीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अभी बहुत रेयर चलती है, अभी तो इंजन बोट चलती है, लेकिन पहले स्टीमर्स चलती थी बहुत ज्यादा। लॉन्चेस, शिप्स एक्सेट्रा। वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे सस्ता मोड जो है वो कौन सा है? वाटर, क्योंकि ये वाटर वेज यूज करके एयर के प्रेशर से यानी सी की लहरों से वो अपने आप चलता है। इन शॉर्ट, any other modes of transport, it operates on natural highway and at a lower cost. It can carry bulky goods। सबसे large carrying capacity किसकी है? वो है water transport की। ओके क्लियर? लक्ष्य आप क्या कर रहे हो? यहां देखना फिर। For long distance, it is flexible as route can be changed whenever necessary। अब बताओ, सी समुद्र अपना ही है, जहां भी बाय मुड़ना है बाय मुड़ो, राइट मुड़ना है राइट मुड़ो, एक बार समुद्र आ गया तो कहीं पे भी चाहो अपना ही है पूरा। तो ये अपना ये इसका रूट जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो अपना रूट कभी भी चेंज कर सकती है। रेलवे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है। ओके, रोड ट्रांसपोर्ट में है फ्लेक्सिबिलिटी, एयर में भी है, वाटर में भी है, लेकिन रेलवे में नहीं है। इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट। अब मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग क्या होती है, ये आपने अगर देखा होगा तो इसके ऊपर अभी एक मूवी बनी है, कौन सा, राम सेतु। उसमें आपने देखा होगा मिनिस्टर लोग वो राम सेतु को हटाने के लिए हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको घुमा के ऐसे घूम के आना पड़ता था ट्रांसपोर्ट के, जिसके से उनका कॉस्ट बढ़ जाता था। तो राम सेतु हटने से क्या होता था, उनका जो ओशन ट्रांसपोर्ट था यानी वेसल थी वो सीधी आती थी। तो प्राइवेट ठेकेदारों ने क्या किया, प्राइवेट कंपनी ने मिनिस्टर्स को पैसे दिए कि राम सेतु हटाओ। तो यानी इन शॉर्ट इसका देखरेख भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। समझो आपको, जितने भी पोर्ट्स हैं बने हुए वो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में आता है। हमने देखा है ना, बॉन्डेड वेयर हाउस याद करो, इंपोर्ट होता है कोई भी गुड्स तो पहले गुड्स कहाँ आता है, बॉन्डेड वेयर हाउस में। और ये बॉन्डेड वेयर हाउस कहाँ होता है, ये होता है सी पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, है ना, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। और वो किसके अंडर में आता है, मिनिस्टर अंडर द गवर्नमेंट। किसके अंडर आता है? तो इसलिए जो भी इंडिया के अंदर अगर शिपिंग करनी है, शिपिंग का व्यवसाय खोलना है, तो पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से परमिशन लेनी पड़ेगी। समझा आपको? क्लियर? लुक आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। वाटर ट्रांसपोर्ट कैन बी डिवाइडेड टू पार्ट्स। पहला है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? इंडिया में अगर इंटरनल ट्रांसपोर्ट करना है आपको रिवर्स के थ्रू या कैनल के थ्रू, तो उसके लिए आपको इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यूज होता है। अब कैनल देखना है आपको कैसी दिखती है, दिखती बिल्कुल रिवर जैसी है वो, लेकिन वो आर्टिफिशियल रिवर होती है एक्चुअली। इमेजेस ऑफ कैनल, images of canal, Canals, here you go. हाँ एक मिनट, मैं इसको करेक्शन नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग बन जाती है। ये देखिए, ये कैनल्स होती है, इसके थ्रू बीच में शिप्स को लेकर हम लोग यहाँ से मूवमेंट करते हैं। किसान लोग खेती के अंदर कैनल बनाते हैं, कैनल्स दिख रहा है आपको बच्चा लोग? ये आर्टिफिशियल रिवर होती है, ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर कैनल देखना है ना बेटा, तो एक काम करना, पीकेवी जाना, पीकेवी में कैनल्स बने हुए हैं। ओके, पंजाब राव कृषि विद्यालय ने जो है ना, उसमें आप जाओगे ना कोला के, तो पीकेवी के अंदर कैनल बने हुए बहुत सारे। वो आपको दिखने में रिवर दिखेंगी, रिवर नहीं होती है वो, कनेक्ट नहीं होती कहीं, वो आपस में एक बड़ा सा बनाते हैं ताकि इरिगेशन में काम में आए। किसान जब खेती होती है ना, खेती, क्योंकि बारिश तो एक ही सीजन में आती है ना,
तो पानी की नीड तो 12 ही मिनट चाहिए, तो कल्टीवेशन करने के लिए कैनल बनते हैं। और वैसे ही कैनल कनेक्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए वहाँ पे वो एक बोट का यूज कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कैनल ट्रांसपोर्ट। वो भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट में आता है। ये देखिए ऐसे टाइप में कैनल्स बनते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको बच्चा लोग? ओके, कंटिन्यू। ये देखिए कैनल है, ये दिख रहा है? ये देखो मैन मेड है ये। कैसे मालूम पड़ा? ये देखो ये उसको, ये देखो दिख रहा है आपको? ये नेचुरल नहीं है। और रिवर जो होता है वो नेचुरल है। देखो ये मैन मेड है। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे उसने जो बनाया हुआ है ऐसा, ये पूरा मैन मेड बनता है। यानी कैनल जो होता है वो आर्टिफिशियल रिवर होती है, और रिवर जो होती है वो नेचुरल फैक्टर है हमारा। अब आप देखो पहले के लोग जो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तो वो बोट्स के थ्रू आते थे। आप देखो बैलगाड़ी तक के जर्नी होती थी, फिर जहाँ नदी आती थी, नदी क्रॉस करने के लिए वहां पे एक बोटमैन होता था, बोटमैन। वो बोटमैन आपको दरिया के पार लेके जाता था, नदी के पार। ओके, हाँ। और पहले के लोग क्या हुआ करते थे मालूम है? पहले जो एक शहर दूसरे गांव से, मतलब दूसरा गांव लगता था, वो नदी के पार लगता था। नदी के पार हमारा आज भी देखो आप, नदी के पार हमको पुरानी अकोला बोलते हैं। वो ये ब्रिज जो नहीं होती ना, पहले ब्रिज नहीं थी ना, तो पहले अकोला वासी से वहीं थे एक्चुअली, जूना शहर जो बोलते ना। आप देखो नदी के बाजू वो साइड में है वो जूना शहर, लेकिन ब्रिज आने के बाद हम लोग यहाँ पे भी बसने लगे, और आज ये मेन स्पॉट बन गया है, वो पुराना शहर बन गया। लेकिन नहीं तो अकोला एक्चुअली वहां से आता था, क्योंकि अकोले का राजा था ना वहां पे, हाँ अकोल सिंह जो भी था, तो वहां पे उसके नाम से हमारा सिटी रिकॉग्नाइज होता था एक्चुअली। फिर ब्रिज आने के बाद यहाँ पे आने लगे, नहीं तो पहले यहाँ एक नदी आती ना, तो दूसरा गांव लगता था वहां से। और वहां पे पहले के लोग नदी कैसे क्रॉस करते थे? वो बोट के थ्रू, बोटमैन के थ्रू। आपने देखे होंगे पुरानी मूवीज में, पुराने लोग लेके एक गांव से दूसरे गांव में नदी के थ्रू आते थे। इस पे गाना भी आया हुआ है, नहीं पुराना गाना है। हाँ, क्या है ये? Inland water transport, when different means of transport are used to carry goods, passenger inside the country, हाँ, country के अंदर, it is called as inland water transport. Inland water transport consist है जिससे मिलके बना हो। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट से inland water transport बनता है। पहला कैनल। कैनल क्या होता है मालूम आपको? पता है ना अभी? कैनल इज द आर्टिफिशियल वाटर फोर्स मेड फॉर इरिगेशन। इरिगेशन यानी खेती करने के लिए जो बनता था आर्टिफिशियल रिवर्स को कैनल बोलते हैं। इट रिक्वायर्ड अ यूज ऑफ कैपिटल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। रिवर तो आपको पता ही है, अ रिवर इज अ नेचुरल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट्स सुटेबल फॉर स्मॉल पोर्ट्स। आप देखिए निमोरी के साइड, निमोरी के यहाँ पे आज भी पोर्ट बने हुए। पोर्ट यानी आप देखो ऐसे सीढ़ियां निकली हुई है, आप देखा है आपने? तो पहले के लोग यहाँ पे सीढ़ी के लिए क्या करते थे? पहले यहाँ पे सीढ़ी से ट्रांसपोर्ट होता था गुड्स। यानी वहाँ पहले जब ब्रिज नहीं थी, ब्रिज है तो एक जगह से दूसरे शहर में ये कैनल के थ्रू ही होता था। आज भी आप देखो अकोर्ड की जो ब्रिज बंद है, ब्रिज बंद ना अकोर्ड की, तो आप देखो वहाँ भी शिप्स लाई गई है वहाँ पे। वो शिप के थ्रू ही, यानी बोट के थ्रू ही वो गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं वहां से। वो रास्ता बंद है ना अकोर्ड का, क्योंकि वो ब्रिज टूट गई है ना, तो इसकी वजह से जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट है वो आज रिवर ट्रांसपोर्ट से चल रहा है एक्चुअली। समझा आपको क्लियर अच्छे से? आगे अब ये इंटरनल जो ट्रांसपोर्ट है यानी कंट्री के अंदर में, ये बहुत रेयर यूज हो रहा है आज, लेकिन मैक्सिमम यूज ओशन ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, ओशन ट्रांसपोर्ट आज भी उतना ही कॉम्पिटेंटली यूज होता है जितना पहले था, क्योंकि आज जितना भी माल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? ओशन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब व्हाट इज ओशन ट्रांसपोर्ट? तो जो सी का यूज करके जब हम कोई भी मूवमेंट करते गुड्स, पर्सन, एनिमल को, जो आउटसाइड द कंट्री आता है तो उसको अपन ओशन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और आज देखो आप जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बड़े बड़े सी पोर्ट से वेसल के थ्रू, यानी बड़ी बड़ी वेसल, आपने वेसल दिखा है कभी? अपन इतू से दिखते हैं, देखो
इमेजेस ऑफ वेसल्स, ये देखो इतना बड़ा बड़ा इमेज वो होता है शिप, उसको वेसल बोलते हैं। ये देखो 10 ट्रेन जितना माल भर जाए, हाँ बता रहा मैं एक एग्जांपल, ये वेसल है, बड़ी शिप कार्गो शिप को वेसल बोलते हैं। दिख रहा है आपको बच्चा लोग? ये पोर्ट है और वेसल्स के अंदर कंटेनर ये ट्रॉलीज के थ्रू डाला जाता है, लोड लोड बोलते, लोड कर जाता है। क्या कर गया तो बेटा पैकिंग रहता ना उसके अंदर पूरी। ठीक है, क्लियर सुना आपको? इसको वेसल्स बोलते हैं। ओके हाँ आगे, when different means of transport are used to carry goods passenger on the sea route, okay, समुद्र के रास्ते से, it is called as ocean transport. The development of ocean transport has made international trade possible. जितना ओशन ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट बढ़ेगा। It required huge expenditure to build ships, however it enjoy greater advantage of natural highway. लेकिन इनका बेनिफिट क्या है? इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा लगता है, लेकिन ये नेचुरल हाईवे इसको चलाने का खर्चा कमाता है, क्योंकि ये नेचुरल हाईवे यूज होता है। यानी क्या, समुद्र की जो लहरें हैं ना, वही अपने आप उसको लेके चलता है। और वेसल में इलेक्ट्रिसिटी यूज भी नहीं होती। तो क्यों? अरे वहां पे तो ना इतने मैनमेड है, क्रूज में तो भी इंजन चालू रहता है, लेकिन आप देखो वेसल्स होती है ना, बड़े बड़े कार्गो शिप्स, उसमें कोई नीड नहीं होती है, उसमें अपने आप समुद्र के रास्ते से, समुद्र की लहरों से ही अपने आप वो चल जाता है, और इसको टाइम कंज्यूमिंग लगता है। सबसे स्लोएस्ट स्पीड किसकी है? वाटर ट्रांसपोर्ट की। ओके क्लियर? अब देखते हैं बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस। पहला, सबसे लार्ज कैरिंग कैपेसिटी किसकी है? वाटर की। वाटर ट्रांसपोर्ट एंजॉय लार्जेस्ट कैपेसिटी टू कैरी गुड्स, लो पावर रिक्वायरमेंट, इसको चलाने के ऊपर खर्चा भी कम आता है, क्योंकि नेचुरल हाईवे यूज करता है, तो अपने आप लहरें ही इसको चलाती है। अपने को देखो ना, अपन कभी लहरों पे अपने धकेलती है, इतना फोर्स होता है लहरों में एक्चुअली, तो ये बड़ी बड़ी वेसल्स भी अपने आप लहरों के भाव में चलती जाती है। स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में पोर्ट से एक एरिया तक के उसको इंजन लगता है, उसके बाद अपने आप चलता है वो एक्चुअली। और आप देखो बड़ी बड़ी जो क्रूज, हेलो मैं आपको बता दूं, बड़ी बड़ी क्रूज बोलो या वेसल बोलो, वो किनारे पे नहीं आती है, वो अंदर ही होती है। जो क्यों? किनारे पे आएंगी तो फंस जाएगी, और उसको निकालना तो आसान नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, आप देखो किस मतलब जो पोर्ट होते हैं, पोर्ट्स क्या होते हैं, वो किनारे से लेकर 2 किलोमीटर तक के समुद्र के रास्ते में बनाए जाते हैं। अब देखा क्यों भाई, वहां तक हम गुड्स चल के जाए, बोट्स नहीं आए, क्योंकि अगर बोट आएंगी, मतलब बड़ी बड़ी वेसल यहाँ पे आएंगी क्रूज, तो अटक जाएंगी। और आप देखो कभी भी आना, तो जब भी पोर्ट पे खड़ी भी होती है ना कोई भी ये वेसल या क्रूज बड़ी बड़ी, वो अपना इंजन स्टार्ट नहीं करती है, उसको एक एरिया तक के लेके जाने के लिए छोटी बोट्स धकेलती है। आपने कभी अगर देखा होगा तो छोटी बोट्स धकेलती है, फिर एक बार वो समुद्र के एकदम गहराई में आ जाती है, फिर वो अपना इंजन स्टार्ट करती है, क्योंकि नीचे जो रोटर वो अटक जाएगा तो टूट जाएगा तो उसका रोटर बड़ा होता है ना, वैसे वो स्टार्टिंग के ही पोर्ट में शुरू नहीं करती है। आप कभी भी देखना, जो बड़ी बड़ी वेसल होती है ना या क्रूज होती है ना, उसको स्टार्टिंग से पोर्ट से निकालने के लिए उसको पहले 2-3 छोटी शिप्स आगे पीछे उसको रस्सी से उसको खींचते हैं, और खींचने के बाद समुद्र की गहराई में जाके वो अपना शुरू करती है इंजन। वैसे ही एयरपोर्ट पे एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन जब तक रनवे पे नहीं आता है, उसको एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी जो है उसको कार या जीप जो होती है वो उसको लेके जाती है, और फिर एक बार आने के बाद वो उसको निकाल के फिर रनवे से उसको टेक ऑफ या लैंडिंग किया जाता है। तो इस तरीके से टैक्सी, उसको टैक्सी बोलते हैं, टैक्सी कार बोलते हैं इसको सबको। यानी पोर्ट तक लाने के लिए उनको टैक्सी कार लगती है, वाटर ट्रांसपोर्ट बोलो या तो एयर, लाने के लिए भी और निकालने के लिए भी पोर्ट से। आपने मूवीज में देखा होगा कई बार,
आपने टाइटैनिक मूवी देखी हुई है, टाइटैनिक चलती है तो उसको लेके जाने के लिए पहले 2-3 शिप्स लगती है और फिर वो एक जाने के बाद वो अपना रोटर इंजन स्टार्ट करती है। वो टाइटैनिक मूवी में दिखाया हुआ है उसको पूरा बकायदा। यस तो लोअर इसके जो पावर है इसको लो रिक्वायरमेंट है कब सबसे। द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द शिप्स इज वेरी लो, हेंस वेरी लार्ज शिप्स आर प्रैक्टिकेबल, यानी बड़ी बड़ी शिप्स भी हम लोग उसको कर सकते हैं। हेलो चीपर सबसे सस्ता जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग का, ट्रांसपोर्ट का, वो किसमें, वाटर ट्रांसपोर्ट में। हेलो हाँ हाँ ठीक। द कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी लो, rather lower than any other means of transport. Next है free routes, flexibility. Water transport is a gift of nature. There is no extra expenditure on the construction or maintenance of water routes. अब आप देखो बाकी मोड्स में देखो उनका रूट्स, उनका जो रूट्स है उसको बनाने का कंस्ट्रक्शन लगता है, कॉस्ट लगता है। एग्जांपल दूं, रोड ट्रांसपोर्ट के लिए रोड लगता है, लैंड पे नहीं चलता है। रेलवे के लिए रेल पट्टी लगती है, वो भी फ्री में नहीं आती। और अगर एयर ट्रांसपोर्ट हो तो रनवे लगता है, रनवे पोर्ट इसका भी बहुत खर्च आता है। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जो रास्ता लगता है वो नेचुरल वे, क्या है वो, तो उसके लिए कोई रूट बनाने का खर्चा लगता नहीं है, सिर्फ पोर्ट एक्सपेंस लगता है खर्चा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और वेसल और क्रूज का कैपिटल लगता है। बाकी उसको चलाने का कोई खर्चा नहीं है, कोई मेंटेनेंस भी नहीं है। भाई ये रास्ता खराब हो गया आज, कुछ नहीं, समुद्र खराब तो नहीं होता। समझा आपको क्लियर? इस तरीके से ये वाटर रूट्स यूज करके फ्री में इसको चलाना पड़ता है, यानी कोई इसका कोई वो नहीं है, रूट का खर्चा नहीं है इसके अंदर। इंटरनेशनल ट्रेड, आज अगर मैं बोलूँ 80% इंटरनेशनल ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो वाटर ट्रांसपोर्ट से होता है। 20% ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो रोड या एयर ट्रांसपोर्ट या रेलवे यूज करती है। द डेवलपमेंट ऑफ ओशन ट्रांसपोर्ट हैज मेड इंटरनेशनल ट्रेड इज पॉसिबल। नेक्स्ट है, ये थे बेनिफिट्स, क्या थे ये। अब ड्रॉबैक देखते क्या है। अब पहला ड्रॉबैक क्या है, लो स्पीड, सबसे कम स्पीड किसकी है, सबसे स्लो जो है ना वो यही आता है वाटर ट्रांसपोर्ट एक्चुअली। द स्पीड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज वेरी लो, देयरफॉर इट इज नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स किसको बोलते हैं, जिस गुड्स की लाइफ ज्यादा समय होती नहीं है। तो पेरिशेबल गुड्स इस मोड से यूज करना नहीं, इस मोड से ओनली कौन से गुड्स आएंगे, ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर? और इसके लिए पैकिंग रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फिर आप देखो वाटर ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा पैकिंग लगती है, पूछो क्यों, सुनो रीजन बता रहा हूं। 2-3 रीजन है, सुनो। एक तो टाइम कंज्यूम लेता है बहुत चलने में, दूसरा समुद्र के रास्ते जा रहा है, खारा पानी है, और खारे पानी में कोई भी चीज को खराब होने में टाइम लगता नहीं है। आप खारा पानी लोहे को भी पिघला देता है, आप देखिए लोहे को भी पिघला देता है। आप देखो ना मुंबई की कारें, आप लो मुंबई की सेकेंड हैंड कारें सस्ती क्यों मिलती है बताओ, क्योंकि वहां खारा पानी है ना ज्यादा, तो वहां की कारों का जो नीचे का पतरा है वो पूरा सड़ जाता है जल्दी। ओशन का जो पानी होता है ना खारा होता है वो, तो वो गुड्स को खराब कर देता है जल्दी। इसलिए आप देखो जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उसके लिए स्पेशल बहुत पैकिंग लगती है उसके लिए, तो पैकिंग का खर्चा भी यहाँ पे ज्यादा है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट वही रहेगा, इसमें है लिखा रहेगा स्पेशल पैकिंग। देखिए ना ये ड्रॉबैक है क्या उसका, क्योंकि जबरदस्ती खर्चा अपना बढ़ जाता है। इवन ड्यूरेबल गुड्स को भी पैकिंग लगता है, नहीं तो वो भी खराब हो जाता है। अब एक वोएज को वोएज यानी ट्रिप, एक वोएज को 3-3 महीने लगते हैं, महीने। अरे आप देखो ना एक मुंबई से लेकर अगर यूएस से गई तो 3-4 महीने के बाद जाके वो पहुंचता है वहां पे। तो इतना दिन उसके लिए गुड्स को पैकिंग का काम होता है। पैकिंग गुड्स का शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, तो इसलिए पैकिंग अगर नहीं किया ना तो गुड्स को खराब कर देता है। इसलिए कोई भी वाटर ट्रांसपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें स्पेशल पैकिंग लगता ही लगता है एक्चुअली। समझा आपको क्लियर? तो ये भी अपना एक ड्रॉबैक है, क्या है उसका, कि बिना पैकिंग का ड्यूरेबल गुड्स भी यहां से ट्रांसपोर्ट नहीं होता एक्चुअली। गुड्स ट्रांसपोर्ट बाय वाटर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड स्पेशल पैकिंग, अदरवाइज देयर क्वालिटी में गेट अफेक्टेड, उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। ओके, इवन ड्यूरेबल गुड्स रहा, पेरिशेबल गुड्स तो बेचती नहीं, ड्यूरेबल गुड्स भेजना भी है तो पैकिंग करके भेजना है। आप देखो जितने भी इंपोर्ट कार होती है, कार उसको भी पैकिंग लगती है, मालूम है? अब कार सड़ने वाली है क्या,
नहीं, लेकिन समुद्र के पानी से, एटमॉस्फेयर से वो भाप जो निकलती है उससे वो खराब हो सकती है, उनकी शाइनिंग में, उनके कलर में वो अफेक्ट पड़ता है। इसलिए आप देखो बड़ी बड़ी कंपनियां जितना भी कार इंपोर्ट करती है वो सिर्फ ढांचा लाती है, बाकी कलरिंग वगैरह वो यहीं आकर करती है, पूरा फिनिशिंग। जो क्यों? क्योंकि वो कलरिंग पूरा खराब कर देगी 3 महीने के अंदर ही। समझा क्या आपको? क्लियर आ रहा? क्लियर समझ में आपको? नेक्स्ट है ड्रॉबैक, यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कोई नॉर्मल पीपल अगर बिजनेस करना चाहेगा कि मैं वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस दूं, तो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इसमें वैसल का खर्चा ज्यादा है, पोर्ट का मेंटेनेंस भी ज्यादा है, और पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है। रूट भले फ्री है, लेकिन बाकी अदर एक्सपेंडिचर कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। अब देखो वाटर रोड ट्रांसपोर्ट के लिए अपन सोच सकते हैं, लेकिन वाटर, एयर, रेलवे, इन सब की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, तो कॉमन पीपल इस टाइप के बिजनेस के अंदर जाना सोचेगा नहीं। समझा आपको? क्लियर? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ लार्ज शिप्स इज हाई, इवन पोर्ट आर एक्सपेंसिव। जो पोर्ट बनते हैं ना, पोर्ट वो भी कस्टमाइज बनते हैं एक्चुअली। मैंने आपको क्या बताया, पोर्ट सतह से 2-3 किलोमीटर आगे होता है, गहराई में होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी वेसल्स नियर बाय वो सतह के नहीं आ पाती है, नहीं तो उसका वो अंदर का जो वो है ना चल पॉपुलर जो चलता है उसका वो अटक जाएगा, अटक गया तो टूट जाएगा तो फिर उसके ऊपर खर्चा आता है बार बार। तो इसलिए पोर्ट नियर बाय 2-3 किलोमीटर आगे बनाया जाता है, ताकि आप जाके या आपका गुड्स जाके वहां पे ट्रांसपोर्टेशन में लग जाए, यानी लोड हो जाए। समझा आपको? क्लियर? तो पोर्ट का खर्चा भी ज्यादा है। किसने पोर्ट देखा है? सी पोर्ट। ओके, तो आपको बताऊंगा कितना बड़ा होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना ज्यादा होता है एक्चुअली। पोर्ट ओशन ट्रांसपोर्ट में जैसे एग्जाम्पल, तो मैं ओशन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओशन ट्रांसपोर्ट यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। हाँ आगे बढ़ू। इवन पोर्ट्स आर एक्सपेंसिव टू बिल्ड यानी बनाने के ऊपर खर्चा भी ज्यादा आता है। द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज आल्सो हाई फॉर शिप्स एज वेल एज पोर्ट। आप देखो जब भी कोई एक ट्रिप होके आती है ना शिप, उसका पूरा चेकिंग होता है। वो जो क्यों चेकिंग, क्योंकि अगर वो डबल जाती है ट्रिप के लिए, तो अगर वो किसी से कहीं से भी क्रैक रहा तो वो सिंक हो जाएंगी पूरी शिप। हाँ, तो सिंक होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो उसका पूरा गया। ये अलग बात है कि इंश्योरेंस सबका होता है किया हुआ, लेकिन रिस्क तो है ना, इसलिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट और इसका पोर्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भारी है, इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। चलाने का खर्चा सस्ता है, लेकिन इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ओके क्लियर? एक वैसल करोड़ों रुपए मिलती है, करोड़ों, 2-3 400 करोड़ रुपए मिलती है एक्चुअली। नेक्स्ट है लिमिट एरिया। अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट हर जगह पे यूज होगा क्या? अब मैं अगर मुंबई से अकोला पे कोई माल लाना चाहूंगा, तो बताओ वाटर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है क्या मेरे पास? क्योंकि यहाँ सी भी नहीं है, रिवर भी नहीं है डायरेक्ट कनेक्ट वाली, तो इसलिए ये लिमिटेड एरिया में खेलती है, हर जगह पे मिलेगा आपको नहीं वाटर ट्रांसपोर्ट सर्व ओनली लिमिटेड एरिया। डेंजर ऑफ सी। अब सी में कभी सुनामी आती है मालूम को समुद्र में, तो ये सी के खतरों से खेलती है, यानी इन शॉर्ट यहाँ पे रिस्क होता है। क्यों? अगर एक सुनामी आ गई समुद्र में या लहरें का भाव बढ़ गया तो वो सिंक हो जाती है बोट, और उसका लॉस पूरा झेलना पड़ता है। किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। यस। डेंजर ऑफ सी इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल रिस्क ऑफ लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट। इट इज सब्जेक्ट टू पेरिल्स ऑफ सी। पेरिल यानी रिस्क, तो सी से रिस्क होने वाले को ये घिरा हुआ होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। यानी अगर कोई एक समुद्र में सुनामी आ गई तो ये बोट या शिप जो है या वेसल जो है वो डूब जाती है और पूरा लॉस हो जाता है। तो सी से होने वाली खतरों से ये घिरी हुई है एक्चुअली। स्पेशल पैकिंग बता दिया। नो डोअर टू डोअर डिलीवरी। डोअर टू डोअर डिलीवरी सिर्फ एक ही देता है, कौन बता? ओनली रोड ट्रांसपोर्ट, बाकी कोई देता नहीं। ओके, इट डज नॉट प्रोवाइड डोअर टू डोअर सर्विस। आपको पोर्ट में आके अपना गुड्स को लेना पड़ता है बॉन्डेड वेयर हाउस से निकाल के। कब? जब आप इंपोर्ट ड्यूटी उसके ऊपर पेड कर लेते हो। अब ये बॉन्डेड वेयर हाउस क्या है, मैंने आपको 11 में बताया था, वेयर हाउस याद करो। ओके क्लियर? बाकी मोड नेक्स्ट सेशन में करते हैं। नाइस डे।